नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपके अपने चैनल CUET PG अंडर 24/7 पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि DU BHU JNU तो सपना सभी लोगों का होता है, लेकिन ऐसे बच्चों को कहा जो किसी न किसी कारण की वजह से अपना एग्जामिनेशन को ठीक से नहीं दे पाए। कई बार कुछ बच्चों ने सही समय पर तैयारी नहीं करी होती है, तो कई बार तैयारी ना करने के पीछे कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, फैमिली को लेकर या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाते। और अब परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि परिणाम आपके हाथ में है, क्योंकि आपको पता है कि आपने पर्सनली एग्जामिनेशन कैसे दिया था, बट आप ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहते और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टिल एडमिशन कैसे ले सकते हो। आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चीज़ें सारी फैक्चुअल बेस पे रहने वाली है, ऐसे नहीं है कि मैंने मनगढ़ंत किसी भी यूनिवर्सिटी को रैंक 1 रैंक 2 करके आपके सामने चिपका दिया। मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाती हूँ एकदम सटीक जानकारी के साथ लाती हूँ, प्रॉपर एनालिसिस करके लाती हूँ, जिसका ऑलरेडी आपने मेरी उदाहरण पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर के आती हूँ, बताती हूँ कि जो डेटा मैं लेकर के आई हूँ मैंने कहाँ से लिया है, जिससे कि आप सभी तक सटीक जानकारी पहुँचे। तो ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता है कि DU JNU BHU आर द टॉप यूनिवर्सिटी व्हेन इट्स कम टू पॉलिटिकल साइंस, बट और कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे कुछ कुछ के लोगोज आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से सारी टॉप में नहीं गिनी जाती हैं। टॉप में कौन सी हो सकती हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना आपके लिए रैंकिंग के समय सही रहेगा, क्योंकि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं था। तो अब जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग ढूंढने बैठोगे, मुझे पता था। तो इसीलिए पहले से ही मैं आपके लिए आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफरेंस कैसे देना है, चाहे वो ऑप्शन कभी भी आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका स्कोर कितना होना चाहिए अगर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी, जैसे कि JNU है और BHU है और DU है। तो कल ही मैंने एक वीडियो BHU के ऊपर डाली है कि पिछले साल का BHU का राउंड 1 का कट ऑफ क्या था। उसी तरीके से मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के ऊपर भी वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल पे बनी रहिएगा। तो BHU में कल हम लोगों ने देखा था कि अप्रॉक्सीमेटली जब 230 आप स्कोर करते हो, फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ, याद रखिएगा फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ और ओवरऑल बात कर रही हूँ। यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी वाइज मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर 230 के आसपास आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो BHU जैसे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। सेम गोज विद द दिल्ली यूनिवर्सिटी कि अगर आपके 220 से लेकर के मान लो आपकी 220 से प्लस में है, ठीक है, 220 230। अब इसमें फ़र्क क्यों है, क्योंकि BHU में 2-4 ही कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं, उन्हीं की कट ऑफ आती है। हालांकि DU में आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी अलग अलग कट ऑफ आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम लिखा है। बट दैट डजंट मीन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कम जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी ज़्यादा जाती है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो। बट दिस वीडियो इज़ फॉर द लो मार्क स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने बताया कि 220 के आसपास आपके जो भी नंबर हैं DU में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी हद तक आपके पास वो सही और सटीक नंबर हैं। अब हम बात करते हैं JNU की। तो JNU में हमेशा कट ऑफ हाई ही जाता है, तो यहाँ पे अगर आप लो टू लो भी मान लो तो कम से कम 250 प्लस 240 250 के आसपास आप लोगों को JNU में एडमिशन मिलता है। सो दिस इज द नीडेड स्कोर फॉर द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। तो ये स्कोर तो हमने बात कर ली है कि ये कौन कौन से नीडेड स्कोर हैं। अब अगर आप लोगों के नंबर 200 से लेस हैं, 200 से लेस हैं, कितने में से, आउट ऑफ 300 में से 300 आपका कितना आता है, टोटल नंबर होता है। तो अगर आपके 200 से कम है, मान लो आपके 170 180 190 हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि अब ड्रॉप ईयर ना लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो मैं अब आपको जो रिकमेंड करूंगी वो बेस्ट है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती हैं CUET PG में, आप उनका भी एंट्रेंस अलग से दे करके उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। उसमें 2 टॉप यूनिवर्सिटी हैं जो CUET PG के थ्रू एडमिशन नहीं ले रही हैं, बट वो अपने आप में NIRF रैंकिंग में बहुत तगड़ी हैं। कौन कौन सी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि मेरे बताने से पहले आप लोग एक छोटा सा गेस जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपकी आ जाती है JMI,
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी फॉर CUET PG पॉलिटिकल साइंस, बट ये अपना खुद का अलग से एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये वो यूनिवर्सिटी हैं जिनके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आपको लगता है कि CUET PG मेरा बहुत ख़राब गया, तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एंड JMI का तो भी होने भी वाला है ना। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं CUET PG के थ्रू आप दे चुके हो, मान लो आपको वो भी नहीं देना है, तो अब आपके पास आखिरी रास्ता क्या बचा है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि किस बेसिस पर मैं आपको ये बताने वाली हूं। तो ये मैं आपको बताने वाली हूं बेटा NIRF रैंकिंग 2024 के बेसिस पर। NIRF रैंकिंग 2024, ठीक है, इसके बेसिस पर मैं आपको आज बताऊंगी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अब यहाँ पे हम 2024 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2025 की जो आपकी रैंकिंग है वो अगस्त में आएगी, अगस्त 2025 में। तो फिलहाल हम यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट थी, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट थी, उसमें से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी बेस्ट हैं। और ये वीडियो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए रखी है, तो अलग से अगर आपको चाहिए होगी तो मैं स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी ले आऊँगी। तो यहाँ पे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से मैंने वो वाली छांट के निकाली हैं जो CUET PG पॉलिटिकल साइंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं, ठीक है। तो ये रैंकिंग का जो PDF है ये आप इनकी खुद की वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसी में से बताया है कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको CUET PG पॉलिटिकल साइंस बेस्ट ऑफर कर सकती हैं। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि उनकी क्या रैंकिंग रही थी 2024 में। तो टॉप 100 में से ऑब्वियसली जो टॉप वाले होते हैं स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 7 वो आपकी जो होते हैं साइंस वाले लोगों के ही होते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर वगैरह ये सारे होते हैं। तो यहाँ पे टॉप 10 में आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आता है, JNU, जो कि मोस्टली बच्चों का प्यार है। उसके बाद आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आता है रैंक 11 पर, और BHU के बाद आपकी आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक 15 पर। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग आपके पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर रैंकिंग्स को नापा जाता है, तो आप वो उनकी PDF में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अलग और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके लिए तो टॉप स्कोर चाहिए, अगर टॉप स्कोर नहीं है, अगर कम है, तब कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गिवन है वो कैसे आपको देखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये आपका है पोर्टल CUET PG 2025 का। यहाँ पे आप जाओगे टेस्ट पेपर में। टेस्ट पेपर में जाने के बाद आपको अपना पेपर कोड ढूंढना है जिसका नाम है HUQP18, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है ना आपको लगे कि मैडम तो मनगढ़ंत बातें बता रही हैं, तो आपको भी तो चेक करना सिखा दूँ कैसे चेक करना है। तो ये है आपका HUQP18 पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये आपकी सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और उसके बाद ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो जो गिवन ऑप्शन है मैंने उन्हीं की केवल रैंकिंग निकाली है। इनमें से बहुत सारों का नाम NIRF रैंकिंग में नाम ही नहीं था, जैसे कि ये वाली यूनिवर्सिटी, ये वाली यूनिवर्सिटी, इन सब के नाम ही नहीं थे। तो मैंने नाम निकाल करके उनको ढूंढा है जो आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नाम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 2-4 और भी बता दूंगी जो रैंकिंग में नहीं थे बट अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 29 रैंक की आ जाती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि ऑब्वियसली राजस्थान में है। अगली यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे आ जाती है रैंक 54 वाली, जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। तो ये बिलासपुर की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज फॉर द रैंक नंबर 58, जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ मेन कैंपस। तो लखनऊ में इन लोगों का क्या है जी, मेन कैंपस है, मेन कैंपस है। तो इसकी रैंकिंग आपकी 58 थी। ये इन सबके लोगो हैं, वहीं से लिए हैं मैंने CUET PG पोर्टल से। नेक्स्ट आपकी रैंक 69 की यूनिवर्सिटी है विच इज़ तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी के बाद आपका रैंकिंग 77, रैंक 77 पे आपकी आती है नॉर्थ ईस्ट में से मिजोरम यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि अगर उनका DU JNU BHU में नहीं हुआ तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास बैच में भी अधिकतर जो बच्चे थे वो नॉर्थ ईस्ट के ही मेरे पास थे। तो यू गाइज कैन अप्लाई फॉर द मिजोरम यूनिवर्सिटी बिकॉज वो टॉप 100 में आती है और रैंक भी अच्छी खासी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रैंक 83 पे आपकी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ
पंजाब, जो ऑब्वियसली पंजाब में है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो हम आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, ये मैंने आपको 6 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ। दिस इज़ नंबर 1, उसके बाद दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, दिस इज़ नंबर 4, दिस इज़ नंबर 5 एंड दिस इज़ नंबर 6। तो ये मैंने आपको 6 यूनिवर्सिटीज़ बताई जो टॉप 100 रैंकिंग में आती हैं। इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो रैंकिंग में नहीं थी बट यू गैस कैन गिव इट अ ट्राई। तो कौन कौन सी और सही यूनिवर्सिटीज़, थोड़ी सी नामी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। कहाँ गई भैया हैदराबाद? इन्हीं में होगी वैसे तो, बहुत सारी लिखी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, ये वाली आप अप्लाई कर सकते हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये आपकी अच्छी है। उसके अलावा जो यहाँ पे हैं, ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी आ गई ना। अच्छा, हमें नीचे जाना पड़ेगा सेंट्रल के लिए। ये रही सेंट्रल। हाँ, इसमें आपको दिखा देती हूँ कि सेंट्रल में कौन कौन सी और अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। तो इसमें आप कर सकते हो कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, साउथ बिहार, पौंडुचेरी। हाँ, इसमें आप पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो नाइस। उसके बाद आपकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो नाइस। तो यहाँ पे और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सारी की सारी बता दूंगी तो टॉप बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 6 यूनिवर्सिटी बता दी, कुछ 2-4 और भी ऑप्शन बता दिए अगर आप लोगों के लो मार्क्स हैं तो, है ना। उसके अलावा जो भी 2025 के बच्चे हैं वो इसको भर लीजिए। ये हमारा फ्री आप लोगों के लिए काउंसलिंग फॉर्म है। तो यहाँ पे आपसे कांटेक्ट करने के लिए हमने ये फॉर्म को रखा है, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस अब शुरू होने वाले हैं और उसमें आपको आएंगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को सुलझाने के लिए कॉमन क्वेरीज हमें पता चल जाएंगी कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही हैं। तो उसके लिए इसको स्कैन कर लीजिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए कि सभी लोग इसको स्कैन करके फिल कर लें। उसके अलावा 2026 के लिए हमारे बैचेस आ चुके हैं। 2025 का बहुत बढ़िया सफ़र आप लोगों के साथ रहा है। और जो ड्रॉप ईयर ले रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि अगले साल में टॉप यूनिवर्सिटी में ही जाऊं दोबारा पेपर दे करके, या फिर आपके कोई जूनियर्स हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे फीचर्स हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज क्विजेज हैं, यूनिट वाइज क्विज हैं, पर्सनलाइज ग्रुप्स बनेंगे काउंसलिंग के लिए, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपके पास महापैक भी है। महापैक में आपके पास कोर्स के अलावा डबल वैलिडिटी हो जाती है। साथ ही साथ जितने भी अपकमिंग ऑल बुक्स मॉक टेस्ट आएंगे सबका एक्सेस एक साथ है। मतलब यहाँ पे तो आपको एक फीस में एक ही कोर्स मिलेगा और यहाँ पे एक बार फी पेमेंट करने पे आपको जितने भी आगे जा करके 8-10 कोर्स 18 कोर्स आएंगे सबका एक्सेस एक साथ मिल जाएगा। सो यू कैन ज्वाइन एनी लाइव क्लास एट एनी टाइम। तो इसमें से किसी में भी जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ माई कोड स्वाति30 डायरेक्टली टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार एनरोलमेंट से पहले मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरी ईमेल आईडी पर। दिस इज़ माई ईमेल आईडी swati.yadav@adda24/7.com। डू नॉट फॉरगेट टू सेंड योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड द बैच नेम। बैच नेम मतलब सब्जेक्ट नेम, ठीक है। स्वाति30 कोड आप किसी भी अदर सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इसेंशियल स्लाइड एंड दैट्स इट। तो बाकी नोट्स वगैरह के लिए यू कैन ज्वाइन दिस फ्री कम्युनिटी। इसके लिए आपके पास अड्डा की एप्लीकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे डेली क्लासेस की मैं PDF डालती हूँ। डेली का क्लास मेरा 5 बजे होता है, ठीक है। डेली हमारा जो क्लास होता है वो 5 PM पर होता है, मंडे टू सैटरडेज, ठीक है। चलिए, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।